इसमें मेरे लिए जो सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज है वो यही है कि हमने एक बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट को कैसे ऑन बोर्ड करना है, हमने उन मार्केट्स तक कैसे पहुंचना है जहां पे हमारे आइडियल कैंडिडेट्स या आइडियल क्लाइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एंड कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वहां नंबर तक। 1। ठीक है, और उसके लिए आपके पास क्या लोग अवेलेबल हैं? उसके लिए हमारे पास उस तरह से लोग अवेलेबल नहीं हैं। ऑल्दो यहाँ मार्केट में कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और बट अगेन आई ट्राइड टू अप्रोच देम, बट वो थोड़ा सा वर्क एथिक्स का प्रॉब्लम है, उस तरह से बातचीत मतलब उनसे नहीं हमारे हो पास सकी। लोग नहीं है ना, हम लोग हैं, बहुत कम स्ट्रेट टू हैं, द डॉट कम आते हैं। हैं कि हमारे पास, अगर हमारे पास फाइवर के ऊपर हम सेकंड नंबर के ऊपर आ चुके हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल के बैठे ठीक है, लेकिन हम लोग एजेंसीज जो हैं अभी तक बिल्ड नहीं कर पा रहे एजेंसीज हैं। बिल्ड नहीं कर 3 सके। लोगों की एजेंसी है, 4 लोगों की एजेंसी है, 5 से ऊपर वाली एजेंसीज मुझे पाकिस्तान में काम करती नजर नहीं आती। कामरान, आपको क्या लगता है कि सबसे मेजर चैलेंज क्या है एजेंसी को बड़ा करने में? सर इसमें देखें, सबसे पहले ज़रूरत ये समझनी है कि जो हम फ्रीलांसिंग कर रहे थे फाइवर अपवर्क पे, उससे हमने ना अपने रीजन का एक रेट डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा, जो मैं समझता हूँ, ठीक है। आप किसी गोरे जॉन माइकल शॉन की प्रोफाइल चेक करें अपवर्क पे जाके ना, थोड़ा सा अगर वो अच्छा एक्सपर्ट है, 3-4 साल उसका एक्सपीरियंस है, $150 आवरली, $200 आवरली। पाकिस्तानी क्यों नहीं 20-30 से ऊपर जा रहा, या इससे ऊपर क्यों नहीं जाके वो चार्ज कर पा 35 रहा? सेंट के ऊपर हम बैठे हुए हैं। नहीं ठीक है ना, लेकिन 35 सेंट से हाँ, तो 20 ले रहा तो बड़ा ले नहीं रहा काम। अच्छी बात है, वो ले ना। देखें अब ग्रोथ पे जाना है ना, फ्रीलांसर्स बन गए, बहुत सारे बन गए। अब हम कैसे अपनी प्रेजेंस, अब कैसे हम चार्ज कर सकते हैं वो वाली प्रीमियम अमाउंट जो वो गोरा चार्ज कर रहा है अपनी डायरेक्ट एजेंसी को? हमने गैप अंडरस्टैंड करना है, या वो इंफॉर्मेशन का फ्लो अंडरस्टैंड करना है कि यूएस में एक बैठा बंदा है, उसकी रूफिंग की कंपनी है, ठीक है, वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, रूफर्स इन न्यूयॉर्क। ठीक है, कोई बंदा सर्च करता है जिसने अपनी घर की छत सेट करवानी है, रिपेयर और एक कंपनी आती है उसकी सेटिंग करके चली जाती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, अब वो एससीओ के थ्रू हो रहा है ना, ऑर्गेनिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो उस कंपनी को वहाँ यूएस में बैठी एजेंसी डायरेक्टली एससीओ सर्विसेज दे रही है, ठीक है। दूसरे एंड पे क्या हो रहा है कि या तो वो एजेंसी, उसके एम्प्लॉयज़ या वो एजेंसी वो प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रही है आके मार्केट प्लेस पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, और उनको पता है कि यहाँ पे अगर वो एशियन रीजन पे आ रहे हैं, उनको पता है कि ये हमें चीप करके देंगे, ठीक है। तो हमने ये बैरियर कैसे ब्रेक करना है, कैसे हम इस सीलिंग से ऊपर जाएंगे, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है एजेंसीज़ की, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल एजेंसी की। ये नहीं कि बस आप 4 बंदे 5 बंदे बैठे हुए, हम लोग काम कर रहे हैं राइट नो स्ट्रक्चरल एजेंसी से 5-6। बोलते हाँ, हो, इससे क्या मुराद है? देखिए स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपका प्रोसेस क्या है। आपने चैलेंजेस की बात की, 2 मेन चैलेंजेस हैं। नंबर 1 आपका प्रोसेस, ठीक है, यानी कि आपके ऑपरेशंस। नंबर 2 आपकी सेल्स। क्या आपकी सेल्स कंसिस्टेंटली आ रही हैं एक एंड से और आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, या आपकी सेल्स स्टक हुई हुई है, डिलीवर आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ अभी उसामा ने एक्सप्लेन की, मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि अगर आपके पास ऑपरेशंस का मसला है वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास सेल्स का मसला है तो वो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज़ आप आउटसोर्स कर सकते हैं, और आप लीड जन को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये तो नहीं कि आप सारी चीज़ें आउटसोर्स मॉडल पे रखती हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि, या जो मेरी राइट नाउ प्लानिंग है, या जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं लर्न करने जा रहा हूँ, वो है कि मैंने लीड जन को स्किल करना है, मास्टर करना है, ठीक है, एंड देन उसको आगे फर्दर टीम में ट्रांसफ़र करना है, किस तरह से करना है। मेरे लिए ऑपरेशंस राइट नाउ प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है, ऑपरेशंस वाला इशू मेरा सॉल्व हो चुका है। तो ये स्टोरी है मेरे एंड के ऊपर कि क्या प्रॉब्लम्स थे और क्लाइंट का फ्लो कैसे आ रहा है। तो हमने अगर प्रीमियम चार्ज करना है, बड़ी अमाउंट्स में जाना है, तो हमें यहाँ से अपनी लोकल प्रेजेंस ख़त्म करके बाहर जाना पड़ेगा, यूएस में, यूके में, जो भी हम कंट्री डिसाइड करें, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यूएसए में जाएं, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जाएं, आपकी लोकल प्रेजेंस हो वहाँ पे, आप एक वहाँ की रजिस्टर्ड एजेंसी हो, प्रॉपर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस हो, और जब हम बात करते हैं आपकी एजेंसी के एक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो आपका लीड जेन का एक स्ट्रक्चर है जहाँ से प्रोसेस आपकी सेल्स आ रही हैं, वो कैसे हैंडल हो रहा है, वो डे 1 पे कौन सा बंदा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो प्रोसेस कैसे डिफाइन हो रहा है, कैसे वो अपना प्रोजेक्ट जो सुना है टेक्निकल टीम तक ला रहा है, टेक्निकल टीम उसको कैसे फुलफिल करके वापस पकड़ा रही तो है। कामरान, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमूमी तौर के ऊपर जो 3-4 लोगों की एजेंसीज बनती हैं, वहाँ पर जो लीड जनरेशन कर रहा होता है, जी, वो लीड उसके पास आती है, और उसके बाद वो लीड लाने के बाद अपनी लड़ा से एजेंसी डालता है। हाँ,
अब वो जब लैदा से एजेंसी डाल लेता है, उसके पास लीड आती है, कोई अच्छा क्लाइंट आता है, उसके पास जो 4 लोग काम करने तो आते वो भी हैं, लैदा से डाल वो देता है। उधर से एक हाँ। उसी क्लाइंट को तोड़ते हैं और एक नई एजेंसी हाँ। डाल जाती है। हाँ। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो अकेले काम करने का बेसिकली हमें कैंसर है, बीमारी है, ठीक है जी, और मिलके ना काम करने की भी बीमारी है, आपका क्या ख्याल है, ये बड़ा चैलेंज है या हमारा लीड जनरेशन बड़ा चैलेंज है? मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस चीज़ का, ठीक है। मैं टेक्निकली जहाँ मुझे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मैं पाकिस्तान की बड़ी टॉप किस्म की एजेंसी से हेल्प लेके काम करवाता हूँ उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ मुझे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ नॉर्मल एजेंसीज भी उनको डायरेक्टली उस तरह से आउटरीच नहीं कर रही, ठीक है। तो मैंने अपना वो प्रॉब्लम कोलैबोरेशन से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हाँ, एथिक्स का प्रॉब्लम है, हम लोग झूठ बोलते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं, और इस चीज़ में हमारे नंबर्स राइट हो कम है, लेकिन दूसरे एंड पे एक एवोल्यूशन है, एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होंगे।